नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पिता की मौत के बाद बेटियां परेशान। रायसेन जिले में पिता की मौत के बाद बेटियां अपने हक के लिए भटकने को मजबूर हैं। कई सरकारी भुगतान रुके होने से परेशान बेटियां अब जन सुनवाई में गुहार लगाने पहुंची। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। बेटियों का कहना है कि पिता से जुड़े कई सरकारी भुगतान और योजनाओं का पैसा अब तक नहीं मिला है। पीड़ित परिवार कई बार संबंधित विभाग के चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बेटियों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। तो परेशान होकर बेटियां कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जन सुनवाई में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। परिवार को उम्मीद है कि अब प्रशासन उनकी समस्या पर ध्यान देगा और रुके हुए भुगतान जल्द जारी होंगे। अब देखना होगा कि जन सुनवाई में की गई इस शिकायत के बाद प्रशासन कब तक इन बेटियों को राहत दिला पाता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या परेशानी आप क्यों आई है जन सुनवाई में? हम जन सुनवाई में पिछले 1 साल से आ रहे हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 26 फरवरी 2025 को हो गया था। उसके अंतर्गत उसके बाद हमने अप्रैल में यहाँ पर पहली एप्लीकेशन लगाई थी और उसके बाद हम लगातार 1 साल से एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ना ही अंतिम स्वतंत्रता का भुगतान किया जा रहा है, ना ही एक्स ग्रेशिया मिला है जो कि 15 दिन में मिल जाना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति तथा पेंशन जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके, उसके लिए भी हमने लगातार 1 साल से कई आवेदन और प्रतिलिपि लगाई है। कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया था हमें 1 साल में। अभी हम जब फरवरी में आए थे उस तरफ भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका कार्य होगा। तथा जब हमें सर्विस बुक नहीं मिली तो हम स्टोर रूम गए और हमने सर्विस बुक ढूंढी जो कि कार्यालय का काम था, लेकिन हमने अपना समझकर वो काम पूरा करा। उसके बावजूद यहाँ पर हमें कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन आश्वासन हमेशा मिला कि आपका काम होगा, आपका काम होगा। हम ट्रैवल करके भोपाल से यहाँ पर हमेशा आते गए जन सुनवाई में, ये उम्मीद से कि अब हो जाएगा। आपके पिताजी नहीं है तो जी, आपको उसमें क्या आर्थिक परेशानी आ रही है? आर्थिक परेशानी सबसे ज्यादा ये है कि ना ही उन्होंने हमें कोई आर्थिक रूप से पेंशन के लिए स्वीकृति दी, ना ही उसके बाद उन्होंने हमें जो भी उनका भुगतान शेष रह गया है, ना ही उसके लिए उन्होंने कुछ हमें अभी तक भुगतान किया, और ना ही एक्स ग्रेशिया जैसा जो एक ऐसी संवेदनशील राशि होती है जो तुरंत मुहैया कराई जाती है, वो तक हमें नहीं मिली। कौन से डिपार्टमेंट में थे? ये आदिम जाति कल्याण विभाग में थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति सक्सेना। परेशानी ये सब, ना उनके पेंशन का भी हुआ भुगतान, ना उनके अंतिम स्वतंत्रता का भुगतान किया जा रहा है। जो एक ग्रेशिया जो मिलता है, एक्स ग्रेशिया जो 15 दिन में मृत्यु के बाद मिल जाया जाता है शिक्षा, वो भी नहीं दिया गया अभी तक। और भी सेवा भी तो उनके सेवा पुस्तिका वगैरह सब उनके कचरे विभाग में पड़ी थी। आदमी क्या शिक्षा विभाग में एक बार यदि व्यक्ति कर्मचारी होता है तो क्या उसका पूरा बोरिया बिस्तर उसका सामान फेंक दिया जाता है कचरे विभाग में? हम लोग खुद ढूंढ के लाए, इन्होंने कह दिया उनके पेपर ही नहीं है, मिल ही नहीं रहे। हम लोग खुद ढूंढ के लाए, परिवार उनसे नोटिस लिखवाता है कि हम लोग खुद ढूंढ देते हैं, हम लोग खुद ढूंढ के लेकर आए। कितने साल से परेशान हो रहे हैं आप? हम लोग तो सब 2002 से 3 से ही परेशान हैं। मेरे पति ने बोला कि आप शिक्षा विभाग में मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं काम नहीं कर पा रहा यहाँ, मुझे ट्रैवल विभाग से आप भोपाल में ट्रांसफ़र कर दीजिए या मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए। 2 साल की नौकरी बची थी उनकी, ट्रैवल विभाग का, रायसेन। क्या नाम है आपका? मैं रूपरानी सक्सेना, स्वर्गीय श्री ब्रजेश नारायण सक्सेना की पत्नी हूँ। किस पद पर थे वो? शिक्षा विभाग में 2 पे, शिक्षक 2 पे थे, ग्रेड 2 पे। क्या मामला, क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? इनका एक पेंशन का पुराना मामला है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें हम सॉल्व कर लेंगे। उसमें जो बात हुई थी अभी 15-20 दिन पहले इनसे मुलाकात भी हुई है, तो करवा लेंगे इनका। किस विभाग का मामला है ये है ट्राइबल डिपार्टमेंट। क्या परेशानी आ रही है उसमें? शिक्षक थे, कुछ ये शिक्षक थे और एम्प्लॉय IT की प्रॉब्लम थी, तो वो उस तरफ से होना, जहाँ से होना है वो हम करवाएंगे इनका निराकरण। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद भोसले।